So, hello Rashi. Congratulations for your new job. So, finally, you got two job offers. So, many congratulations to you, Rashi. Yes, sir. Thank you so much. And because of you and your guidance throughout the process. It's always my pleasure. अच्छा राशि, आपकी जॉब कैसे लगी और आपको अभी कितना करंट सैलरी पैकेज ऑफर हुआ है उनकी तरफ से, ये बात हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आपके लिए है और सारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे वो ये है कि व्हाई डिड यू चूज टू लर्न फ्रेंच? व्हाट मोटिवेटेड यू टू लर्न फ्रेंच? मतलब आपने फ्रेंच सीखने के लिए डिसाइड क्यों किया? यस एक्चुअली मुझे हमेशा से ही लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस का शौक रहा है एंड नॉट ओनली फ्रेंच इन फ्यूचर आई हैव डिसाइडेड टू लर्न वन और टू अदर लैंग्वेजेस आल्सो दिस इज बिकॉज आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम हम्म। दैट्स व्हाई फर्स्टली आई चोज फ्रेंच ओनली एंड आई एम गोइंग ऑन विद इट तो यू आर सेइंग कि आपका ऑलवेज मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट था लैंग्वेजेस में, यस सो दैट्स व्हाई यू हैड डिसाइडेड टू गो फॉर फ्रेंच। यस तो और आपने, आप क्या आपको पता था कि इसमें मतलब अपॉर्चुनिटीज भी है? मतलब आपने ये आउट ऑफ एक पैशन या इंटरेस्ट के रूप में सीखा था या करियर के लिए भी चूज किया था लैंग्वेज को सीखने का? स्टार्टिंग तो मैंने पैशन के लिए ही किया था बट हम्म। धीरे धीरे पता चलता गया कि इसके आगे और भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं मुझे लैंग्वेजेस में, तो मैंने फिर इसको अपना फुल टाइम करियर बना लिया था। तो पहले आपने आउट ऑफ इंटरेस्ट इसको सीखना स्टार्ट किया, देन यू गॉट यस टू नो कि इसमें भी करियर बिल्ड किया जा हाँ, सकता है। काफी तो फिर एक्सपैंड आपने, किया जा सकता है। हाँ, इसलिए आप उसको और सीखते चले गए, राइट? ओके, दैट्स रियली नाइस। और आपका प्लान है फ्यूचर में भी और एक दो लैंग्वेजेस सीखने का? यस ओके, वेरी नाइस। ठीक है, नाउ टेल अस कि आपका जो अभी करंट लेवल है फ्रेंच में वो क्या है? करेंटली आई एम परसुइंग डेल्फ A2 लेवल with you only and I have cleared the DELF A1 examination. एंड यू गॉट So 80% मार्क्स इन डेल्फी A1 yes, एग्जामिनेशन? yes. राइट, एब्सोल्युटली फाइन। ओके, नाउ प्लीज टेल अस कि आपकी जो जॉब लगी, पूरी अपनी जॉब लगाने तक की जो आपकी जो जॉब लगी उसकी पूरी जर्नी बताइए कि हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट जॉब, और आपको ये दो जॉब ऑफर्स मिले वो कैसे मिले, तो पूरी जर्नी को बताइए। यस सो मेरा जब एग्जाम क्लियर हो गया था, अप्रैल में रिजल्ट आ गए थे डेल्फ A1 के। सो उसके बाद से मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स में एज अ टीचर अप्लाई करना शुरू कर दिया था। सो आई रिसीव्ड नॉट मतलब तुरंत नहीं आए थे मेरे पास कॉल, बट मुझे जो है कुछ टाइम बाद वहाँ से रिप्लाई आना शुरू हो गया था कुछ स्कूल से। तो मैं दो तीन स्कूल्स में गई थी इंटरव्यू देने के लिए, वहां से दो दो में मेरा सिलेक्शन हो गया था। एक मुझे नोएडा से ही आया था और एक मुझे लखनऊ में ही ऑफर मिला था। सो एज अ फ्रेशर मेरे लिए वो एक्सपीरियंस काफी जरूरी था। एंड आपने कितने स्कूल्स वगैरह में अप्लाई किया होगा? मैंने अराउंड स्टार्टिंग में रिजल्ट निकलने के बाद अराउंड 15-20 स्कूल्स में अप्लाई कर दिया था, अलग अलग हम्म। स्टेट्स के। हाँ, और आपको शुरुआत में रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बट मैं आपको कह रहा था कि नहीं, हाँ, आप लगातार अप्लाई करते रहो, वो करते रहे। रिजल्ट आएगा। इट टेक्स टाइम। यस हमारे हाथ में सिर्फ काम करना है, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, राइट? और आप लगातार बिल्कुल। करते चले जा रहे थे, इनिशियली आपको रिजल्ट नहीं मिले, फिर एक दिन एक्चुअल में आपको कॉल आया, फिर एक दूसरा भी कॉल आया तुरंत ही 1 महीने बाद, और आपका यस सिलेक्शन भी हुआ, राइट? जी। और यस ये किस लेवल को क्लियर करने के बाद आपको जॉब ऑफर मिला, सबसे इंपॉर्टेंट? A1 level because जस्ट right now आफ्टर I'm in A1 लेवल? A2 in progress and करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि यू नो कि हमारी जॉब लगेगी तो उसके लिए एटलीस्ट हमें B1 तक जाना पड़ेगा एंड ऑल। तो मैं भी एग्जाम्पल एक हूँ और एक आप भी एग्जाम्पल है, और मेरे और भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो yes एग्जाम्पल है अपने आप में कि A1 करने के बाद भी यू कैन job गेट अ लग जॉब, सकती है। एटलीस्ट इन एजुकेशन सेक्टर में। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी हम्म, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाएगी हम्म, आफ्टर A1, बट आपकी जॉब लग सकती है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, राइट? आप एजुकेशन सेक्टर से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो जस्ट आफ्टर A1, राइट राशि? yes right ये आपके right साथ भी हुआ? ठीक है। बिल्कुल। अभी लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका जो अभी जो आपको सैलरी ऑफर हुआ इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से, ये कितना कितना हुआ इनिशियली? इनिशियली जो यहाँ पे फ्रेशर्स का रहता है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखें या किसी भी कंपनी को, तो एज अ फ्रेशर जो एक एक स्कूल से मुझे 20,000 ऑफर हुआ था एंड एक से मुझे 25,000 इनिशियली एज अ फ्रेशर ऑफर हुआ था।
हम्म। क्योंकि आप फ्रेशर है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए आपको इनिशियली 20,000 पर मंथ या 25,000 पर मंथ मिल रहा है, विच इज जी। ऑल्सो गुड थिंग एक्चुअली। अगर मान लो किसी को हम्म, जस्ट A1 करने के बाद, मान लो हम्म, 6 महीने के बाद किसी ने A1 6 महीने के अंदर निकाल लिया और उसको 25,000 रुपए की जॉब लग रही है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि आपको केवल या एक स्कूल में जाना, 5-6 घंटे पढ़ाना और आपको 25,000 रुपीज की जॉब मिल रही है। अलॉन्ग विद दैट, जो कोई पर्सन है उसको अलग अलग ट्यूशंस मिल जाते हैं, तो वो अपनी अर्निंग 40,000 45,000 पर मंथ इजीली लेके जा सकता है, जस्ट एंड आफ्टर वी 6 मंथ्स शुड 8 मंथ्स। लुक वी शुड लुक इन इट इन अ ग्रेटर एस्पेक्ट, बिकॉज हमें ये सिर्फ छोटा अमाउंट नहीं देखना चाहिए, वी शुड लुक इट हाँ। एज अ ग्रेट स्टार्ट फॉर आवर करियर, सो दैट्स व्हाई इट इज एग्जैक्टली, क्योंकि इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही बोला कि आपने फ्यूचर को देखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि नहीं यहाँ पे तो इतना भी मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये कुछ टाइम में कितना हो जाएगा। जैसे मैंने भी अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से की थी, और मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो थी 12,000 रुपए, 12,000। फिर 12,000 से 20,000 हुई नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद मैंने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी जहाँ पर मैं गेस्ट लेक्चर के रूप में जाता था पढ़ाने, तो मुझे 500 रुपए एक लेक्चर का मिलता था। तो 25,000 से एकदम से वो 45,000 पर मंथ की मेरी वो आ गया। फिर मैंने साथ में ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वहां से फिर वो और बढ़ गया, 60,000 तक पर मंथ हो गया। ये कितने साल, आई थिंक मैं आपको 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये तब की बात है। तो ऐसे ऐसे फिर वो हमारा जो सैलरी पैकेज है या अर्निंग्स है वो बढ़ती चली जाती है समय के साथ साथ। तो बिल्कुल सही बोला कि हमें फ्यूचर को देखना चाहिए कि कितना बड़ा वो होगा। तो इनिशियली हर किसी की स्टार्टिंग कम से ही होती है। कंपनी में भी अगर आप कोई जॉब किसी को चाहिए, तो इनिशियली जो सैलरी पैकेज होता है, जो सैलरी मिलती है वो 35,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ मिलती है, लेकिन वो जाती है फिर 1 लाख रुपए पर मंथ तक या उससे भी ज्यादा। ओके, ग्रेट। तो राशि, अब आपके जो फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब अभी आपकी डेल फेवन कर लिया, यू आर परसुइंग A2 विद मी, और अभी आपकी ऑलरेडी जॉब लग गई है एक स्कूल में नाउ, आपकी करियर की शुरुआत हो चुकी है, तो आपके फ्यूचर प्लान आप क्या है, व्हाट नेक्स्ट? Future plan is like next I will clear DELF A2 level, and after that I want to learn B1, B2 and other levels, so that I want to go in a multinational company as a translator. ओके, तो आई थिंक वो तो आपकी B1 के बनने के बाद ही जॉब लग सकती है हाँ हाँ MNC वो में। तो आप A2 तो कर ही रहे हो, A2 आप निकाल ही लोगे अभी मार्च में ही। उसके बाद आप B1, ऑब्वियस सी बात है, आप प्रिपेयर करोगे। जस्ट आफ्टर B1 यू विल गो फॉर MNC, राइट? आप एक MNC. मल्टीनेशनल कंपनी में एक फ्रेंच ट्रांसलेटर के रूप में काम करना चाहते हो, Yes, दैट इज योर फ्यूचर गोल। yes. एंड अलॉन्ग विद दैट, जब वो हो जाएगा तो आप कहने की दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखना स्टार्ट करोगे। दैट्स ग्रेट। Sure. तो ये आप कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन बोलोगे बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि इसी आपको बहुत सारे लोग हैं जो लैंग्वेजेस सीखना स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, आप लगातार कंसिस्टेंट रहे लैंग्वेज सीखते हुए, और आपने इंटरव्यूज भी दिए और आपकी जॉब भी लगी, और आप, आई एम 100% श्योर कि आप आगे भी कंटिन्यू करते रहोगे, और आपकी वो एक दिन आएगा जब आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में उस पोजीशन पर होंगे एज अ फ्रेंच ट्रांसलेटर के रूप में। लड़ाई, आई एम श्योर अबाउट दिस। अच्छा, Yes, sir. लास्ट में आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल, जो लोग लैंग्वेज सीखने के बाद अपनी जॉब जल्दी लगाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को जॉब जल्दी लगानी होती है अपनी, कि हम जल्दी से लैंग्वेज सीखें और जितना जल्दी हो सके हमें हमारे करियर की स्टार्टिंग हो जाए। तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे? First of all, we should look for patience only, because as I already told, मुझे भी starting में result नहीं मिला था apply करने के बाद. So you have to wait for maybe 2-3 months also after clearing the examination, and obviously slowly and gradually you will get the results. And for second most important thing is that you should not stop learning your and do your studies, because if you forget whatever you learned, then how will you provide education to other students? So you should continue your learning. ग्रेट। सो यू आर सेइंग कि जस्ट आफ्टर क्लियरिंग एटलीस्ट वन लेवल आपको इमीडिएटली अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो एजुकेशन सेक्टर में एटलीस्ट, क्या वहां अप्लाई करो। एंड द सेकंड थिंग यू सेड कि नेवर स्टॉप लर्निंग, कि आप प्लीज कीप लर्निंग द लैंग्वेज एज वेल साइड बाय साइड, क्योंकि अब वहां पर अपनी लर्निंग, अगर आपको मान लो खुद ही अच्छे से नहीं आ रही लैंग्वेज, तो हाउ विल यू टीच अदर पीपल एज वेल? तो लगातार Yes. लर्निंग भी बहुत जरूरी है, अलॉन्ग विथ डूइंग योर जॉब। Yes. ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस है, और यही सेम बात मैं हर किसी को बोलता हूँ कि जस्ट आफ्टर क्लियरिंग वन लेवल यू शुड जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग और हैव पेशेंस। आपने पेशेंस भी बोला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं, वो एकदम से नहीं मिलते हैं, चाहे कोई बीटेक कर ले, चाहे कोई MBA कर ले,
उनको भी टाइम लगता है, किसी को 1 महीना लगता है जॉब मिलने में, किसी को 2 महीना लगता है, किसी को 4 महीने भी लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं। बट अगर आप लगातार यस। लगे रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो एक ना एक दिन वो आपकी जॉब लग जाती है। किसी को, कुछ ऐसे भी भाग्यवान होते हैं जिनको तुरंत मिल जाती है, हाँ, कि उन्होंने अप्लाई इट किया इट और इज एक लाइक स्कूल में किया और ऐसे ही मिल गया। ऐसा होता है। इट्स लाइक 80% हार्ड वर्क एंड 20% हाँ, लक। 20% लग, या उसका उल्टा भी कह सकते 90% हार्डवर्क हो गया। हार्डवर्क भी क्या, वर्क है, इट्स नॉट हार्डवर्क। इसमें हार्डवर्क क्या है? इसमें तो कुछ हार्डवर्क वर्क, भी नहीं है यस। कि बहुत ज्यादा हमें हार्डवर्क करना पड़ रहा है। हार्डवर्क मुझे लगता है बाकी उसमें है। कोई बीटेक कर रहा है, वहां कहने की हार्डवर्क हो सकता है, क्योंकि 4 साल की बीटेक होती है, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद भी जॉब यस। कितने की लगती है लोगों की? बहुत सारे लोगों की तो आजकल जॉब भी नहीं लगती, क्योंकि यस। नॉर्मल कॉलेज से उन्होंने किया होता है। या तो अच्छे कॉलेज से करो, तब तो कंपनीज कॉलेज मिलती से ही हैं। प्लेसमेंट हो जाता है। हाँ, तो कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाएगा, वो भी हर किसी के नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कॉलेज में 100 लोग पढ़ रहे हैं, 100 लोगों का प्लेसमेंट होता है क्या? नहीं होता। हार्डली 25-30 का हो जाएगा। बाकी के क्या होता है? तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लोग के कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं, कि उन्होंने बीटेक हम्म। कर लिया, अब उनकी जॉब लग नहीं रही, तो अब वो शॉर्ट टर्म कुछ कोर्सेज और करने जाएंगे अब, तब जाके कुछ होता है। 1 साल बाद और दो, क्योंकि मेरी परिवार में, मेरे दोस्तों में बहुत लोग हैं, आई नो, उन्होंने बीटेक किया है, या किसी ने एमबीए किया है, कुछ और कोर्स किया है। तो इतना समय देने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी उन्होंने अलग अलग कोर्सेज किए, तब जाके उनकी जो सैलरी मिल रही है वो नॉर्मली है। सैलरी भी ऐसी नहीं है कि नहीं बहुत ज्यादा लाखों रुपए में उनको मिल रहा है। ये भी नहीं है। इसलिए मुझे ये हमेशा कहता हूँ कि वो भी टाइम के हार्डवर्क साथ करो। इंक्रीज होती है ऑब्वियसली। वो भी टाइम के साथ इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे तब भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा तब भी स्मार्ट वर्क है, कि अगर मुझे लैंग्वेज आती है तो हार्डली इट विल टेक मी 2 years 3 years टू बी एट अ लेवल जहाँ पर मैं 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा सकता हूँ। यस। या यस, ओके। राइट। सो थैंक यू सो मच राशि, फॉर टेकिंग आउट थैंक यू सम सर। टाइम फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। आपके माय भविष्य के प्लेजर। लिए आपको यू नो ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी आपके ड्रीम्स है वो जल्दी पूरे होंगे। थैंक यू सो मच वंस थैंक यू अगेन। सो मच, मेसी बुकू।